उनकी जगह में बैठे हुए हैं, अपनी जगह में बैठे हुए हैं। हमको ये ना करना पड़े कि हम दूसरी जगह से हमको मांगना पड़े। जो फैसिलिटीज देनी है वे भी अपने सुचारू रूप से चालू करें। जब तक हम बैठे हुए हैं, हम ये धब्बा नहीं लगने देना चाहते कि यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करा। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, कुछ इशू पे है तो हमारा यहाँ के प्रशासन से भी कोई हमारा ऐतराज नहीं है। उन्होंने बहुत सहयोग करा, अभी भी मेरी उनसे अपील है। यहां पर राकेश टिकैत ने बहुत क्लियर कहा कि उनकी लड़ाई भारत सरकार से है, उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य सरकारों से नहीं है। किसानों के फोन हमारे पास आ रहे थे कि भाई पानी की दिक्कत आ रही है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी को भी, ऐसी बुनियादी सुविधा को भी रोका जा सकता है। बीजेपी के आदेश पर पुलिस ने मेरे सामने, पहले मैंने पूछा कि भाई आपने टैंकरों को रोका है, कहते नहीं जी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा टैंकर को निकालो। जब जैसे टैंकर को निकालने लगे तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, कहते नहीं हमें आदेश है, पानी नहीं जाने देंगे। तो किसानों को पीने के पानी से ये रोका जा रहा है और ये आदेश कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से बीजेपी वालों के आदेश हैं। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं जो पानी को रोक रहे हैं। और मैं अपील करूंगा ये बीजेपी के जो बड़े नेता बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, कि इस पानी को बिल्कुल ना रोके। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कहते हैं देश के लिए जो लोग रोटी खाते हैं सबके लिए रोटी वही उपजाते हैं। तो उन पानी को तुरंत अंदर जाने दिया जाए और पानी को किसी तरह से ना रोका जाए। तो पानी के टैंकर को भी रोक लिया गया था, ये बड़ी हैरानी थी। लेकिन राकेश टिकैत किसान नेता ने यह क्लियर कर दिया कि उनकी लड़ाई किसी भी राज्य सरकार से नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन ने भी उन्हें बहुत सहयोग किया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कम से कम मिलनी चाहिए। पानी जैसे कल रोक दिया गया था और आज जब दिल्ली सरकार टैंकर लेकर पहुंची तो उनके टैंकर को भी रोक दिया गया। ये बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। ये देखिए, दिल्ली सरकार जब पानी लेकर पहुंची तो उनके टैंकर को रोक दिया, यानी किसानों को पानी तक नहीं दिया जा रहा है। और नरेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ सिसौली से लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आज महापंचायत का ऐलान किया है जिसमें भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ लोकदल भी रहेगा। वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? चूंकि मैं देख पा रहा था कि शामली से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान निकल चुके हैं। राहुल, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये सिसौली नहीं, ये मुजफ्फरनगर का सिटी है जहां पर जीआईसी मैदान में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। एक बड़ी तादाद किसानों की लगातार आ रही है इस महापंचायत की ओर। और सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ की जो तैयारियां हैं चलिए, नरेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, बताइए आप। राहुल, यहाँ पर मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में इस पूरी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर किसानों का रैला जहाँ जहाँ गांव-गांव तक खबर पहुँची है वहाँ से आना शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप ये देखेंगे कि बड़ी तादाद में फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। डीएम, एसपी और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो पूरा रैला है ये यहाँ पर जुटना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और ये बहुत बड़ा मैदान है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो आंकड़ा है ये 40-50 हज़ार तक जाएगा। और अभी जो किसान हैं ये उस स्थिति में आया है जब विजिबिलिटी जो है सड़क पर वो भी क्लियर नहीं है और इसी दौरान इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। थोड़ा सा मौसम पिछले 15 मिनट में खुला है, उसके बाद जो और रैला है वो आ रहा है यहाँ पर। आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के अलावा यहाँ पर आज और बड़ी तादाद में जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लोग भी जुड़ेंगे जिन्होंने समर्थन किया है। जैसे राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी अजीत सिंह हैं, उनके आने की भी खबरें हैं। इमरान मसूद हैं, उनके आने की भी खबरें हैं। और इसके अलावा जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं, इसको जाट लैंड कहा जाता है, और यहाँ के जितने भी जाट नेता हैं वो सब इसी मंच पर इकट्ठा होंगे अब से करीब 1 से 1.5 घंटे बाद। जैसे ही ये मौसम खुलता है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ इस पंचायत में बड़ी तादाद में जो लोग जुट रहे हैं उनमें बुजुर्ग भी बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। चूँकि जो सरकार की तरफ से बार किया गया है वो सीधे सीधे
जो किसानों के गढ़ है वहाँ पर किया गया है, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो भी आए हुए हैं। चाचा, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितनी उम्मीद है, कितना किसान यहाँ जुटेगा? यहाँ कम से कम 1 लाख आदमी आएंगे। देहातों में बाढ़ आ जाएगी, यहाँ बहुत जनता आएगी। किसान विरोधी कानून है ये मोदी के बनाए हुए, इनका विरोध सब जनता कर रही है और हर जन आंदोलन है ये। अब जो है सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। जिस तरह की हरकत हुई गाजीपुर बॉर्डर पर, राकेश टिकैत को रोना पड़ गया, उनको इतना मजबूर किया गया, आप क्या सोचते हैं उससे कितना हाथ हुआ है किसान? उससे पूरा क्षेत्र जो है, पश्चिम क्षेत्र में ऐसी आग जली, अब सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। सारा जो है जो इसने अत्याचार करे वहाँ गाजी बॉर्डर पे और यहाँ बागपत में भी किए, ये सरकार को बता देंगे कि किसान भी कोई है। किसानों के साथ में जो ये कर रहे हैं अत्याचार, तो उसके विरोध में जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जन सैलाब आ गया, ये इनसे रुकने वाला नहीं है। देखिए राहुल, जो सैलाब है किसानों का वो इकट्ठा हुआ है और जो असर है इसका एक राजनीतिक असर भी आने वाले चुनावों में देखा जाएगा, क्योंकि ये वही किसान है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी तादाद में बम्पर वोट दिया और यहाँ से बहुत सारे विधायक और सांसद बना के संसद और विधानसभा में भेजे हैं। इसको अभी पिछले दिनों तक गढ़ कहा जाता था बीजेपी का, लेकिन अब वही सरकार इस तरीके से किसानों पर जुल्म कर रही है और इसीलिए जो किसान हैं वो अब सरकार के खिलाफ है, उसकी नीतियों के खिलाफ है। और लगातार जिस तरह की कल हरकत रही गाजीपुर में वो देखी गई और उसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। किसान आहत है और उनके चौधरी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनके आंसू उनसे नहीं देखे गए और इसीलिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो इस मैदान के बीचों बीच बैठे हैं। राहुल, बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आवेश उस्मानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, किसानों के बीच में है। आवेश, मुजफ्फरनगर में तो आज महापंचायत होने वाली है, तकरीबन 40 से 50 हजार किसान जुटने वाले हैं, वहां क्या माहौल है? देखिए, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो मैं मेरे दूसरी तरफ आप स्टेज देख सकते हैं जो खचाखच जो है किसान नेताओं से भरा हुआ है। और नजारा अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि यहाँ पे किस कदर किसानों की तादाद जो है वो कल के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया। देख सकते हैं कि पैर रखने सिर्फ 2 मिनट पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पहुंचा किसानों से की है और आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार जो है वो किसानों के साथ है। पानी के टैंकर की व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 10 से 12 पानी के टैंकर जो है वो बैरिकेड के पास जो है वो दिल्ली के बॉर्डर में वहाँ पर मौजूद रहेंगे 24 घंटे और किसानों के साथ दिल्ली सरकार हर वक्त खड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कल राकेश टिकैत से बात की थी और वो चाहते थे कि दिल्ली का कोई प्रतिनिधि जो है वो जाके यहाँ का मुआयना करे और यही वजह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर आए। जब उनसे पूछा गया, हमने भी पूछा जब कि क्या आप राजनीति नहीं कर रहे इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, तो देश का मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कृषि कानून जो है वो किसानों के खिलाफ है, इसलिए हम इसके ऊपर राजनीति जो सही मुद्दे हैं उनके ऊपर ही राजनीति होती है, गलत राजनीति होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो भी हुआ उसके मुखालिफ है। राकेश टिकैत से उन्होंने भी मुलाकात की, आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार जो है वो यहाँ पे जो है किसानों के साथ खड़ी हुई है एक तरह से। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा था कि गांव से जो है वो पानी आएगा और वही पानी जो है राकेश टिकैत पियेंगे, तो सुबह से लगातार कई गांव के लोग जो है मुजफ्फरपुर हो, शामली हो, तमाम जो किसान नेता जो है वो पानी लेकर कोई मग में ला रहा है, कोई किसी भी तरह से जिस तरह से वो ला सकते हैं पानी, उस तरह से पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की जा रही है किसानों के जरिए। तो फिलहाल अब जो है कल के मुकाबले अगर कहा जाए तो कल रात में इस तरह के माहौल बना होता, ऐसा लगता था आंदोलन थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, लेकिन अब उसका बिल्कुल उलट होता हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे फिलहाल नजर आ रहा है। किसानों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और जो किसान की एकजुटता में उसमें भी थोड़ा सा इजाफा जो है वो हुआ है। बिल्कुल आवेश, और प्यासे को पानी पिलाना ये कहां से राजनीति हुई? लगातार हमारे साथ नरेंद्र प्रताप भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई प्यासा है तो उसको तो पानी पिलाया ही जाएगा। नरेंद्र, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रिपोर्टर्स आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? कहीं से उनके जिलों से रोका तो नहीं जा रहा है उनके जिलों में, चूंकि दिल्ली में तो पानी के टैंकर पर भी रोक लगा दी गई थी। और बदतमीजी कराई हमारे किसान यूनियन से। देखिए, यहाँ वेस्टर्न यूपी से जो किसान यहाँ की तरफ मूव किए हैं कई जिलों में, उनको रोकने की भी कोशिश की गई है, बैरिकेडिंग किए गए हैं।
बिजनौर से, शामली से इस तरह की खबरें आई हैं। लेकिन ये बताया गया है कि किसान अगर जाना चाह रहा है तो उसको रोकने की सामर्थ्य अब प्रशासन में, पुलिस में नहीं बची है। कल जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर के पास रहा, तो उसके बाद ऐसी स्थिति अब बनी है कि किसानों को रोकने की हिम्मत अब शायद पुलिस प्रशासन में नहीं रही है। और यहाँ की मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मैदान है GIC का, यहाँ की व्यवस्थाओं में यहाँ का प्रशासन और पुलिस लगी हुई है, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो व्यवस्थाएं यहाँ जो गड्ढे थे उनको भरने को लेकर हो, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ के जिला प्रशासन ने और पुलिस ने। तो अब ये समझ आया है कि किसानों से मोर्चा लेना, किसानों की मुखालफत कराना और इस आंदोलन को कुचलना उसके बस की बात नहीं है। और इसीलिए कल वहां से गाजीपुर बॉर्डर से सारा फोर्स जो था वो आधी रात के बाद वापस हो गया। और यहाँ पर अब वही प्रशासन और पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रशासन और पुलिस अब किसानों को सहयोग कर रहा है। इतनी बड़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। आप कहाँ से आए भाई साहब? मुझे मंसूरपुर से। मंसूरपुर से आए। आप ये बताइए कि कल जिस तरीके से वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर देखा कि दबाव बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि यहाँ से हटना पड़ेगा, बाद में जिस तरीके से किसानों को वहाँ पीटने की भी साजिश थी, आप क्या मानते हैं, कैसी नीति है सरकार? भाई हमारा शेर है वो, ठीक है, और उसके लिए कोई जंगल अनजान नहीं है। वो अकेला अड़ेगा और अड़ रहा था अब हमें, ठीक है। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं यहाँ पर। आप ये बताइए कि राकेश टिकैत के जिस वक्त आंसू देखे आपको क्या एहसास हुआ? हम ऐसा लगा कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर उन्हें पानी भी बंद कर दिया, हम पानी लेकर जाएंगे। उन्हें इतनी बात कैसे आंसू आ गई? वे खून के आंसू थे हमारे लिए बहुत कुछ। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। रिके भाई अकेले नहीं, हम सारी महिला मरने को जेल जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बिल्कुल हम किसान की बेटियां पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं। हम किसान की बेटियां, वो कहते हैं कि गाजर का हलवा खा रहे, गाजर हमारी है, दूध हमारा है, चीनी हमारी है। क्या मोदी चीनी दूध भेज देगा भाई? वो देखिए राहुल, ये सब भावनाएं हैं। ये आंदोलन केवल एक सरकार के खिलाफ या अपनी मांग को लेकर आंदोलन नहीं है। जो व्यक्ति वहाँ 2-2 महीने से बैठा हुआ, उसकी भावनाएं भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। और वही भावनाएं आंसू की रूप में, आंसू के शक्ल में राकेश टिकैत की आंखों से निकली थी। उसका असर अब ये देखा जा रहा है कि जो किसान है वो पूरी तरीके से इमोशनली अटैच हो चुका है। और इस आंदोलन में अब जो किसानों को समर्थन करने वाले दल हैं वो भी आ रहे हैं। वो इसी मंच पर थोड़ी देर बाद यहाँ दिखाई देंगे। ये बताया गया है कि नरेश टिकैत जो है सिसौली से निकलने वाले हैं। और इस महापंचायत में बहुत संभावना है कि राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर आए जब ये पंचायत अपने चरम पर होगी, समाप्त पर होगी। राहुल, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में ही ये महापंचायत शुरू होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे से बात करें, जो 3 बिल हैं, जो MSP हैं, उस पर बातचीत करें। कुछ हम भी किसानों को समझाएंगे, कुछ सरकारें समझेगी और ये बातचीत का दौर दोबारा चालू हो। धीरे से आप लोग खड़े रहें, धीरे ऐसे नहीं, आपस में 2 बार हो जाएगा, खड़े रहो 2 बार हो जाएगा। तो मैं मनीष भाई से चाहूंगा कि वे भी इसको एक बार एड्रेस आईडी नीचे, सारी आईडी नीचे, आईडी हटाओ अपनी, कोई आईडी हटाओ, पीछे रखना आईडी नीचे करो। मोबाइल नहीं हटेगा मोबाइल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कैमरा ऊपर कर अपना। मुझे